हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। रिजल्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि होली से पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो होली से पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आज 13 तारीख है। आपका जो रिजल्ट है वो आपका भाई देर रात को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आया है। अभी इसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आगे बात कर लेंगे, डिस्कशन उसके बारे में। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका एग्जामिनेशन कौन-कौन से दिन हुआ था, ये डिटेल है। और ये वो कैंडिडेट्स हैं 88,051 जिनका डीएसटी और टाइपिंग यहाँ पर आपका कैलकुलेट हुआ। यानी कि डीएसटी और टाइपिंग का जो कट ऑफ है, एक तरह से आप मान सकते हो, वो आपका यहाँ पर ये गया है। कुछ यूआर के लिए 322, जिस भाई के 322 से नंबर इस कट ऑफ से नंबर कम रहे होंगे, उसका डीएसटी या फिर टाइपिंग वहां पर कैलकुलेट नहीं किया गया होगा। ठीक है, यानी कि इवेल्यूएट उसको नहीं किया गया होगा। ये आपका इस तरह से यहाँ पर ये कट ऑफ दिया गया है। अगर हम नीचे जाते हैं भाई, तो ये है आपका यहाँ पर कंप्यूटर के लिए और आपका टाइपिंग का बिल्कुल सेम कट ऑफ रखा है। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। ये पिछले 2 सालों से कोई भी इसमें चेंज नहीं किया जा रहा है, सेम रखा जा रहा है। ठीक है जी। और ये हैं आपके पोस्ट कोड्स, और ये कैंडिडेट्स वो हैं जिन लोगों ने यूआर के अंदर सिलेक्शन लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर ये है, और ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए गए इतने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ तो वैकेंसीज आपकी वही रही हैं जो कि इन्होंने बताई थी। यहाँ पर है 18,000 के आसपास। ये है आपकी जेएसओ कट ऑफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं C1 और C2। ठीक है, C01 और C02। ये है आपकी जेएसओ, और यहाँ पर एसआई ग्रेड 2 पोस्ट की यहाँ पर ये कट ऑफ आपको दी गई है। मेन मुद्दा शुरू होता है भाई यहाँ से। ये देखिए कट ऑफ के क्या हालचाल हैं, क्या क्या कट ऑफ यहाँ पर गई है। अगर मैं बात करता हूँ B03 के लिए, अभी आपको पूरा कैटेगरी वाइज सारा का सारा ब्रेकअप दिखा दूंगा, पोस्ट वाइज भी आपको सारा दिखा दूंगा। यहाँ पर तो सारे कोर्स दिए गए हैं, तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 353 नंबर की कट ऑफ गई है। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है ना भाई, वो 369 कट ऑफ गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 369। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम सदमे में चले गए हैं इस कट ऑफ को देख के। और अभी लगभग 2-3 लोगों के मेरे पास भी मैसेज आए हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो हमारे गाइडेंस के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने हमसे गाइडेंस लिया था। और आप लोगों को, काफी सारे लोगों को हमने गाइड किया था। तो वही है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब देखो भाई, प्रीलिम्स में जो आपके साथ हुआ वही मुझे लगता है कि मेंस में भी हुआ है। अभी मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, सोम सर ने पूरा तैयार किया है। ये काफी मेहनत लगती है इस काम में, तो उन्होंने इसको किया है। मैंने पूरा क्रेडिट इसका जो है उसको उनको ही देता हूँ। पीएएससी की जो कट ऑफ गई है भाई, सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये गई है आपकी 335 यूआर की, 334 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 333, 320 एससी की, एसटी की 306 और ईएसएम की 261, एचएच की 253, ओएच की यहाँ पर 304 और वीएच की आपकी 289, अदर्स की यहाँ पर गई है 242.494। ये आपका डिपार्टमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, जो कि पीएएससी के अंदर ही आता है आपका। फिर आपका जाता है यहाँ पर यूडीसी और एसएससी का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 338 यूआर की गई है, 337 गई है, 338 गई है ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपकी एससी के लिए 324 गई है, एसटी की 315 गई है, ईएसएम की 287 गई है, एचएच की 267 गई है और ओएच की 311 गई है। आगे वैकेंसीज नहीं थी। चलिए कुछ मेन पोस्ट देख लेते हैं। जैसे टैक्स असिस्टेंट, काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिनको लग रहा था कि टैक्स असिस्टेंट में हो जाएगा। तो भाई यूआर कैटेगरी से हो आप, तो आप देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई है, 339 टैक्स असिस्टेंट की ही गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीबीडीटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट की, तो 341 गई है। इससे भी ज्यादा सीबीडीटी की जाती है, वो गई है। ठीक है जी, और काफी हाई कट ऑफ गई है। आप लोग मुझे बताइए भाई, क्या इतनी कट ऑफ ज्यादा जा सकती थी? इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती थी। मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, और किसी को ही नहीं लग रहा होगा। जैसा पेपर 1 में यानी कि टीयर 1 में आपके साथ किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही काम यहाँ पर भी हुआ है। अब वही है कि सामने चीजें तभी आती हैं जब हम लोग बोलते हैं, तो आपको भी बोलना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन काफी बेहतरीन किया गया है भाई, इतना नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है, बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो कट ऑफ गई है, वो गई है आपकी यहाँ पर 348 कट ऑफ। ठीक है जी, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गई है आपकी एएसओ की, जो कि सीबीसी के अंदर गई है 369, 369 कट ऑफ गई है भाई। 368 कट ऑफ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर।
फिर अगर मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ भाई कितनी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्पेक्टर की कट ऑफ आपकी गई है 357, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये रिजल्ट भाई। मुझे तो नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए कट ऑफ कितनी गई है, वो चीज भी आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर का, देखिए ये है आपका यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि गया है 348 कट ऑफ। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है रिजल्ट, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अभी रिजल्ट। देखो भाई इंस्पेक्टर एग्जामिनर की आपकी जो कट ऑफ गई है वो गई है यहाँ पर 349, ठीक है जी। असिस्टेंट की कट ऑफ गई है आपकी 352। अगर इसके बाद बात करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की, तो गई है 351। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जो कि कट ऑफ गई है आपकी 347। इसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर असिस्टेंट की कट ऑफ गई है 347। असिस्टेंट आपकी ये आपका सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ गया है यहाँ पर 347। मतलब इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें हुई तो हुई कैसे। ठीक है, हमने इतने लोगों को गाइडेंस दिया था, इतने ज्यादा लोगों को, उनमें से कुछ ही एक लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सभी लोगों का नहीं हुआ है, जबकि मार्क्स उनके ऐसे लग रहे थे कि सभी लोगों को पोस्ट मिलेगी मिलेगी। तो आप लोग नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई ये चीज सब चीजें क्या चल रही हैं। जो चीज मुझे लग रही है शायद आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए इतनी देर रात में आपका रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इन सब चीजों के ऊपर कोई बड़ा टीचर आके बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, जब बोलेंगे तभी वहां पर चीजें जो है अपने फेवर में आएंगी, जैसे टियर 1 के अंदर आई थी। ठीक है भाई, तो निराश नहीं होना है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आपका इस रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि किसी रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आएगा, किसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। सारी सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दी हैं, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, तो सुबह सुबह होली का तोहफा दिया गया है, और ऐसा तोहफा दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या तोहफा दिया ये। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये भी पीडीएफ मैंने आपको अटैच कर दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, आराम से देख लेना बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस भाई का अभी सिलेक्शन हुआ है, ये है भाई, इनका हुआ है अभी। ठीक है, इनको मिल गया है भाई, फाइनली सीजीएल में हो गया सिलेक्शन, जो पोस्ट चाहा था वही मिल गया। थैंक्स भाई, AS1 CSS इनको मिल चुका है। ठीक है जी, तो ये चीज भी मैंने अभी देखा है आके भाई, सुबह 5 बजे। वैसे मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि जल्दी सो गया था मैं, इसलिए रिजल्ट के बारे में ज्यादा चीजें मुझे पता नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा तो दिन में ही आएगा, और ये चीज होती भी है भाई, दिन में दिया जाता है ना रिजल्ट, रात में ऐसे देख के तुम एकदम शॉक कर रहे हो। चलो, जो भी चीजें सामने आएंगी, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद भाई, वंदे मातरम।